वो टाइम पे वो उनके डॉग को कंट्रोल नहीं कर सकते जी। आप आपके बच्चे को जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हो, ट्यूशन कराते हो और उसके साथ में आप होमवर्क भी कराते हो, वैसे ही डॉग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने टीवी लेके आए और जो रिमोट है वो आप शोरूम में भूल के आ गए। सो ये डॉग ट्रेन नहीं है तो वो डॉग की भी एक लाइफ थ्रेट है, एज अ पेट पेरेंट की भी लाइफ थ्रेट में है और उनके सराउंडिंग जो भी है वो सबकी लाइफ थ्रेट हो सकती है। तो जिस दिन आपके घर पे पपी आया 45 डेज 45 डेज 2 मंथ्स का पपी आया, आप उसी दिन से उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप उसी दिन से उसके साथ सोशलाइज कर सकते हो। Someone, what is the reason do you think that people, as in the pet parents, do not get their pets trained? Is it lack of knowledge? Is it the money constraint, or the fear, or a myth that the dogs, the pets are beaten while undergoing training? What is the actual reason? आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ब्रीड आपके घर पे लेके आ रहे हो और आप वो उसको रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, देन आप फिर वो डॉग लीजिए। ये इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए आपका। Hi, you're watching Vibes of India. I'm Nandini. On 12th of May, there was one unfortunate incident in Ahmedabad. A 4-month-old baby girl was bitten by a pet Rottweiler. The Rottweiler belonged to a society member, and she succumbed to the injuries, and people are really upset about this. Today we have with us Stavan Mehta. Stavan is a professional dog trainer, and there are a lot of professional dog trainers in Ahmedabad, and he is one of those. And in Ahmedabad they run a university, Bagh University. They train dogs. So we'll be generally talking about dog training. So welcome to Vibes of India, Stavan. हेलो। Yeah. So, Stavan, whose fault was that for that unfortunate incident? So we can clearly see in the footage. So the lady is talking on a phone and she has a not control on a dog. Dog constantly pulling towards the baby and the attack Right. incident happened. Yeah. So according to me, the totally fault by owner Okay. because वो टाइम पे वो उनके डॉग को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। उनके पास 3 to 4 सेकंड का टाइम था, वहाँ पे Right. आराम से उनको कंट्रोल कर सकते थे, Right. बट इंसिडेंट हो चुका और बहुत दुखद घटना हुई है। जी। और आपके हिसाब से डॉग ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? डॉग ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप आपके बच्चे को जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हो, ट्यूशन कराते हो और उसके साथ में आप होमवर्क भी कराते हो, वैसे ही डॉग ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको भी आपके डॉग को ट्रेन करना चाहिए। आपसे नहीं होता है तो प्रोफेशनल ट्रेनर को आप हायर कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपका और आपके डॉग के बीच में आप एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो। जो मिसिंग गैप है वो आप फिल कर सकते हो और दोनों का आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, जिससे आपको जो बताना है वो पेट क्लियरली समझ सकते हैं और पेट कुछ कर रहा है तो आपको पता चले कि उसके ऊपर आपको उसको डॉग को क्या रिएक्ट करना है, और डॉग कुछ कर रहा है तो आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। Okay. And is it necessary, Stavan, that सभी ब्रीड्स के डॉग्स को ट्रेन किया जाए? डेफिनेटली, ब्रीड छोटी हो या बड़ी हो आपको सभी ब्रीड को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सिट्जू, माल्टीज, पूडल एंड बहुत सारे छोटी ब्रीड है, उसमें भी बिहेवियर प्रॉब्लम रहते हैं। वो Right. बहुत बार ओनर को बाइट करता है। तो मेरे हिसाब से छोटा डॉग हो या बड़ा डॉग हो, सभी को ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Okay. And how long does it take to train a dog, and what is the cost involved in dog training? Because I'm sure it may vary from depending on who the dog trainer is and where the dog is trained. सो अकॉर्डिंग टू मी 3 to 4 मंथ्स एक ट्रेनर को डॉग को ट्रेन करने में लगता है, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे आफ्टर द ट्रेनिंग डॉग ट्रेन हो गया तो वो पेट पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग को पूरी लाइफ तक डॉग के पास रिपीट कराए और उसको एडवांस लेके जाए। Right. एंड कॉस्ट की बात करें तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, बट गुड वेल वेल नॉन ट्रेनर या प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर दे चार्ज 20,000 to 35,000 के बीच में पर मंथ दे आर चार्जिंग।
Okay, so Hatichand incident was one example as to it can lead to what kind of a situation, and in this case, the child lost her life. So, what are the other examples of an untrained dog? सो ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि डॉग लिफ्ट से नीचे उतर रहा है और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, Right. डॉग तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करने की ट्राई करता है, या लिफ्ट के बाहर कोई भी खड़ा है डॉग उनके ऊपर बार्किंग करता है। इवन आप वॉक पे लेके जाते हो या पेट पार्क में डॉग ओपनली खेल रहे हैं तो हम्पिंग करना, डोमिनेंस दिखाना, उसमें बहुत बार हमने देखा है। या कभी आप ऑफ लिस्ट लेके चलते हो डॉग को और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, डॉग किसी के ऊपर अटैक करता है। Right. So, what could be the reason? What do you think as a dog trainer as to why that Rottweiler got aggressive and attacked the girl child? सो वी कैन सी क्लियरली इन द इमेज, इन द फुटेज, डॉग थोड़ा उनके ऊपर अप्रोच करता है और फिर जो बहुत सारे लोग थे वो सब डर के भागने लगे, और उसमें मुझे लगता है कि वो बेबी नीचे गिर गया होगा एंड फिर डॉग के हाथ में और कुछ नहीं आया तो वो बेबी को थोड़ा हार्म करने की ट्राई की। तो उसमें ऐसा है कि जो भी भागती चीज़ है ना वो डॉग पकड़ने की ट्राई करता है। तो कोई भी breed हो। कोई भी ब्रीड हो। Okay. हम बाइक पे रोड पे चलते तो हमें देखते हैं कि स्पीड में कार गई तो स्ट्रीट डॉग है कार के पीछे बैठते, बट आपने कार खड़ी कर दी तो डॉग कार के अंदर आके नहीं बैठेगा, डॉग वापस चला जाएगा। हाँ, ये this is a very common sight, you know, that the dogs literally run behind your vehicles. Yeah. So, Savan, is it necessary that pet parents should also be trained? डेफिनेटली, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने टीवी लेके आए और जो रिमोट है वो आप शोरूम में भूल के आ गए, Okay. तो आपने डॉग को जो सिखाया वो आपको भी पता होना चाहिए और वो कैसे आपको वर्क कराना वो भी आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे पेट पेरेंट हो सकते हो। So, what damage the pets, especially the dogs, can do to others and themselves if they are not trained? सो न्यूज़ चैनल में बहुत बार आता है कि डॉग ने उनके ओनर को बाइट कर दिया या उनके किसी फैमिली मेंबर को बाइट कर लिया। बाहर के इंसिडेंट तो आते ही है, घर के अंदर भी आते हैं, एंड डॉग ट्रेन नहीं है तो हमने ऐसा भी देखा है कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला मिल गया, डॉग सीधा बाहर भाग जाता है रोड पे और वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। सो ये डॉग ट्रेन नहीं है तो वो डॉग की भी एक लाइफ थ्रेट है, एज अ पेट पेरेंट की भी लाइफ थ्रेट में, और उनके सराउंडिंग जो भी है वो सबकी लाइफ थ्रेट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको आपके डॉग के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट। Okay. And what is the right age to train a dog? सो जिस दिन आपके घर पे पपी आया 45 डेज 2 मंथ्स का पपी आया, आप उसी दिन से उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप उसी दिन से उसके साथ सोशलाइज कर सकते हो। आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि आफ्टर 2 इयर्स आपका डॉग कैसा होना चाहिए। आज हम सोचते हैं कि 2 साल के बाद, आज हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद आपका डॉग कितना वेल ट्रेन हो, कि आप बोलो तो आपके सभी कमांड्स फॉलो करे, किसी को देख के हाइपर एक्टिव ना हो, किसी के ऊपर ना चढ़े, किसी को इग्नोर करे, शांति से नॉर्मली चले। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पेट हो सकता है। Or what is the maximum age till we can, you know, train a pet? So there is a no limit. You can train your dog at any age. Right now I'm training a 6 years old German Shepherd. Okay, how is he doing? He's doing very nice. Yes. Okay. So age कभी भी He dog has not been trained so far till the age of 6? no. So, okay. Right now the dog is a little bit reactive towards the people. So अभी तक वो डॉग ने किसी को बाइट नहीं किया, किसी को हार्म पहुंचाया नहीं है, बट वो पहुंचा सकता है। अभी उनको पेट पेरेंट को पता चला और हमारे पास है, तो ऑलमोस्ट अभी एक वीक में वो डॉग अपने पेट पेरेंट के पास चला जाएगा। बहुत चेंज आ गया है, ऑलमोस्ट यू कैन से 90% चेंज। Okay. And Stavan, what is the reason do you think that people, as in the pet parents, do not get their pets trained? Is it lack of knowledge? Is it the money constraint or the fear or a myth that you know, the dogs, the pets are beaten while undergoing training? What is the actual reason? सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेनर्स डॉग को मार के ही ट्रेन करते हैं। राइट नाउ वी आर लिविंग इन 2025, देयर इज लॉट्स ऑफ
there is a lots of modern technologies to train a dog, and बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने इन्वेंट भी किया है कि आपको डॉग को कैसे ट्रेन करना है. सो ये टोटली मीथ है कि डॉग को स्टिक से मार के ही ट्रेन करना है. आप डॉग को फूड से ट्रेन कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आप जितना डॉग को रिपीट कराओगे उतना ही डॉग के अंदर वो चीज़ रहेगी जिससे वो अच्छे से लाइफ लॉन्ग याद कर सकता है. Okay. And is it true, Stavan, that it is often suggested that if neutering is done in pets, then their aggression reduces? No, What is your take? दिस इज ओनली मिथ. सो पीपल थिंक आज हमने न्यूटर कराया तो कल से हमारा डॉग बहुत नॉर्मल हो जाएगा. होता है, बट इसके एक प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है. 1 to 2 years जैसा टाइम लग सकता है. एंड सेकेंड चीज, आपको पता होना चाहिए कि डॉग क्यों एग्रेसिव है. सपोज एग्रेशन और जो न्यूटरिंग है वो दोनों चीज बहुत ही अलग है, आपको पता होना चाहिए. अभी ऐसा हमने देखा है कि आपने डॉग का ट्रस्ट इशू बहुत बार किया है जिसकी वजह से डॉग एग्रेसिव हो, और फिर आप न्यूटर कराते हो, तो वो केस में आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो आपको पहले आपको डॉग को लेके एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर के पास जाना चाहिए जिससे वो असिस्ट करे आपके डॉग को और बता सके कि एग्जैक्टली डॉग में क्या प्रॉब्लम है. और हमने देखा है कि कई डॉग को न्यूटर कराओगे तो भी बेटर है, बट एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि डॉग के साथ क्या हुआ है. Okay. Is it advisable when the pets are taken out for walks, they should be off leash? According to me, off leash is not a great thing in India, in Ahmedabad. So आप जब भी डॉग को वॉक पे लेके जाते हो तो प्लीज़ पुट अ लीश ऑन अ डॉग सो यू कैन इजीली मैनेज अ डॉग. तो आप सोचिए, ये जो हाथीजान वाली घटना हुई उसमें सिर्फ डॉग रॉटविलर के गले में पट्टा नहीं होता तो कितना प्रॉब्लम हो सकता था. आज सिर्फ एक बेबी की डेथ हुई, मुझे लगता है वो डॉग के पास लीश नहीं होती तो मेनी मोर द इंसिडेंट. Of course, here, viewers, we would like to say that even one death is really unfortunate. It's very hard for the family to come to terms with what had happened. And Stavan, these days, a lot of functions are organized for pets, you know, may that be a Holi function or in Gujarat, Navratri festival or Diwali festival. So, is that right kind of socializing for the pets and the pet parents, or what according to you is the right kind of socializing for pets and parents? अकॉर्डिंग टू मी, आप आपके डॉग के साथ कहीं पे भी जाते हो तो आपका डॉग बहुत ही कामली बिहेव करे, सेटल रहे और आपके कमांड्स फॉलो करे. इट वुड बी इनसाइड द हाउस, इट वुड बी आउटसाइड द हाउस, इट वुड बी अ नवरात्रि ग्राउंड, इट वुड बी एनीवेयर, कहीं पे फायर क्रैकर बर्ड्स, एंड स्टिल द डॉग शुड बी अ नॉर्मल. इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं पे फायर क्रैकर हुआ और डॉग डर के भागना स्टार्ट कर दे तो उसमें डॉग का इंसिडेंट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. वो एग्रेशन में तो नहीं गया बट डॉग का इंसिडेंट हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू मी, आप आपके डॉग को जो भी एज में आपके पास आता है आप उसको अर्ली सोशलाइज कीजिए, जिससे उसको डॉग को पता होना चाहिए कि उसको कौन सा एनवायरनमेंट में रहना है. उसके सराउंडिंग व्हीकल का वॉइस हो गया, सराउंडिंग दूसरे एनिमल्स हो गए, दूसरे डॉग्स काउस, जिससे डॉग नॉर्मल बिहेव करेगा एंड वेल सोशलाइज रहेगा. सपोज आप 2-4 महीने के बाद डॉग को बाहर लेके जाओगे और फर्स्ट टाइम उसने काउ को देखा तो वो एग्रेशन भी शो कर सकता है. Okay. And you've been abroad. So, what kind of training do the pets receive there, and what's the difference out here? There is a vast difference in Indian training and the foreign training. So I see there is a compulsory course for a pet parent and the pet as well. So it's named K9 Good Citizen. So you should bring your dog to the training center, certified training center, and you have to be passed the exam. Then they give you a certificate. With that certificate, you allowed everywhere with your pet. सो एंड वो उन्होंने कोर्स भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, आप आपके किसी फ्रेंड को मिल रहे हो तो डॉग शुड बी काम एंड सिट पोजीशन. सो आप हाथ मिलाइए, 5 मिनट बात कीजिए, आप वो ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, आप डॉग को स्टे बोल के परचेस कर सकते हो. सो वैसा वहाँ पे ट्रेनिंग होता है. Okay. So, do you often come across instances in which the pet owners abandon the pets because now they have become uncontrollable?
सो ऐसे केस तो हमने बहुत बार देखे हैं, बट अहमदाबाद में एक अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एनजीओस हैं, जहाँ पे भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है एनजीओ वहाँ पे हेल्प करते हैं। एंड आई सी एनजीओस भी काम करते हैं, एंड पर्सनल लेवल पे भी पेट पेरेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी चीज़ों में। बट आई रिक्वेस्ट टू द पेट पेरेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ब्रीड आपके घर पे लेके आ रहे हो, और आप वो उसको रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, देन आप फिर वो डॉग लीजिए। ये इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए आपका। So it's a one-time decision of life. डेफिनेटली द डॉग आपके साथ रहेगा 12 to 15 years तक, तो ये इमोशनल डिसीजन तो नहीं होना चाहिए। एंड डॉग इज वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। Yeah. So, Stapan, you know, like in students, there are certain students who fly out with the 100% marks. There are some who secure 50, and there are some students who end up failing. Okay. So, I mean, when you train dogs, are there certain instances once in a while wherein the dog is not able to get trained or the trainer fails? Yes, I see sometimes, but it's like the dog is not physically fit. Okay. Then it's happened. The dog, you are not able to train the dog because the dog is not physically fit for it. एंड आई सी द पेट पेरेंट ने बहुत कुछ ट्रस्ट इशू किया है डॉग्स के साथ में। जनरली आपको डॉग को ट्रेन करना है तो आप हाथों की मदद से ही डॉग को ट्रेन करोगे। डॉग हाथ से खाना खाएगा, आप सिट कराओगे, तो वो सब चीज़ हाथ से होती है। बट जब हम देखते हैं कि पेट पेरेंट ने डॉग के साथ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू किया है हाथ के साथ में, तो जब भी हम डॉग के पास हाथ लेके जाते हैं, डॉग हाथ से कंफर्टेबल नहीं होता है एंड डॉग पिट करता है। तो ऐसे केसेस में होता है कि ट्रेनर फेल हो सकता है वो डॉग को ट्रेन करने में, बट इट्स स्टिल पॉसिबल है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आई सी मैनी टाइम पेट पेरेंट कन्विंस नहीं होते वो टाइम ज़्यादा देने के लिए। So, lastly, what is your advice for the pet parents uh, when they decide to adopt a pet, so that you know incidents, unfortunate incidents like Hathi-chan do not happen? Before adopting a dog, you should take a consultation with the good trainer. So you have to know about each and everything, how to raise a puppy, and वो क्या एज में आपको उसको कैसे रखना है जिससे ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो सके। Okay, so here we had Stavan Mehta talking about dog training. Keep watching Vibes of India, and do subscribe to our channel and share this interview. Thank you.